नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हरियाणा विशेष में आज बात सबसे पहले होगी छत्तीसगढ़ के बीजापुर की। बीजापुर में 3 अप्रैल को एनकाउंटर हुआ नक्सलियों और जवानों के बीच। इसमें 22 जवानों की शहादत हुई, लेकिन एक जवान राकेश्वर सिंह को कैद कर लिया था नक्सलियों ने। अब नक्सलियों ने जवान को रिहा किया है। इंडिया न्यूज के संवाददाता शंकर भी जवान के साथ वहां पर रहे और वापस अब जवान को थाने तक ले आकर शंकर ने पहुंचाया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से नक्सलियों ने कैद किया था राकेश्वर सिंह को। सीआरपीएफ के जवान हैं राकेश्वर सिंह। दरअसल 3 अप्रैल को बीजापुर और सुकमा, जो कि देश के सबसे कोर नक्सल एरियाज में से गिना जाता है, वहां पर एक एम्बश लगाकर नक्सलियों ने जवानों को यू शेप एम्बश में घेरा था और करीब 22 जवानों की शहादत हुई थी। 30 से ज्यादा जवान घायल थे, एक जवान लापता थे। राकेश्वर सिंह के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर नक्सलियों ने पर्चा जारी किया। नक्सलियों ने पर्चा जारी कर दावा किया। और देखिए किस तरह से शंकर यहां पर बाइक चला रहे हैं। शंकर के साथ राकेश्वर सिंह यहां पर मौजूद हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता शंकर के साथ यहां पर राकेश्वर सिंह वापस आए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और देखिए किस तरह से सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह सही सलामत बतौर यहां पर पहुंचे हैं, सुरक्षित पहुंचे हैं। परिवार लगातार यहां पर गुजारिश कर रहा था सरकार से दखल देने की, लगातार दुआएं मांगी जा रही थी। और इसी बीच ये अहम तस्वीरें, इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर शंकर के साथ बाइक पर राकेश्वर सिंह वापस लौटे हैं, सही सलामत लौटे, सुरक्षित लौटे। और जवान सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह लगभग 5 दिन नक्सलियों की कैद में रहे। बीच में एक सिर्फ तस्वीर सामने आई थी जहां पर उनके सही सलामत होने का दावा नक्सलियों के प्रवक्ता विकल्प की तरफ से दावा किया गया था। हालांकि मध्यस्थता के लिए नाम भी मांगे गए थे, लेकिन इसी बीच नक्सलियों ने खुद रिहा किया। मेरे के बाद स्वागत है। किसानों को फसल के भुगतान को लेकर आढ़तियों ने हड़ताल कर दी है। आढ़तियों की मांग है कि किसानों को भुगतान उनके मार्फत से ही हो। और अब फसल खरीद के मुद्दे पर प्रदेश की सियासत भी तेज होती जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अनाज मंडियों में जाकर विपक्ष की आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लग रहा है। और इन्हीं तमाम पहलुओं के साथ सरकारी खरीद को सफल बनाने के लिए लगातार सरकार की तरफ से भी मंथन जारी है। कई अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आढ़ती हड़ताल पर हैं। फसल खरीद में किसानों को दिक्कतें आ रही हैं। बढ़ती गर्मी के बीच अन्नदाता मंडी पहुंच रहा है, लेकिन वहां पर निराशा ही हाथ लग रही। और अब बढ़ते पारे के बीच प्रदेश में सियासी पारा भी हाई हो रहा है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अनाज मंडियों का दौरा कर रहे हैं। पहले कुरुक्षेत्र, फिर करनाल पहुंचकर नेता विपक्ष ने सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। जो है किसान की फसल मान लो किसी की आज भी पक गई तो 15 दिन तक तो उसको मैसेज नहीं आएगा। फिर क्या करेगा वो? अपनी फसल घर लेके जाएगा, घर से फिर मैसेज आएगा, मंडी में लाएगा, उसके ऊपर दुगना खर्चा पड़ेगा। नहीं तो अपनी फसल जैसे पकती थी किसान अपनी आड़ती भी ले आता। बारिश होती तो आड़ती तिरपाल भी लगाता उसके ऊपर, अच्छी तरह उसका रख रखाव भी करता था और किसान भी आराम की नींद सोता था। अब पूरी रात उसको खतरा रहता है। खेत में कच्ची जगह छोड़ नहीं सकता, यहाँ पक्की जगह आता था। और वैसे भी मॉइस्चर जो कि 14% 12% ले रहे हैं। और अभी वहाँ लाडवा में मैंने खुद मॉइस्चर करा के देखा तो 11 था और फिर भी नहीं उठाई जा रही थी। और जो ये वायदा था कि भाई 48 घंटे तक किसान को पेमेंट नहीं मिलेगी तो उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान आया, सरकार का बयान आया। 3 तारीख से यहाँ उठी, 1 तारीख को 3 तारीख को जहाँ उठा, आज तक पेमेंट नहीं आई है। विपक्ष के सरकार से सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार का सीधा जवाब एक ही है कि हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो विपक्ष बेवजह किसानों को भड़काता है। किसान संतुष्ट होता है तो कांग्रेस को बेचैनी होती है।
तरह जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे जल्दी सबसे अच्छी प्रोक्योरमेंट की है। डायरेक्ट पैसा देने की हमने जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। किसान को किसी भी तरह से मंडी की असुविधा ना हो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। किसान भाई हमारे उससे संतुष्ट हैं। कांग्रेस को जब किसान संतुष्ट होता है, किसान हित के हम फैसले देते हैं तो कांग्रेस को बेचैनी हो जाती है और ऐसे मौके में सारे अपने मंडियों में निकल जाते हैं, तरह तरह के बयान देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारी आज की सरकार में। वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश भर के एडीसी के साथ बैठक की। मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना के लिए तमाम जिलों में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। ये अधिकारी योजना पर अमल के लिए काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश भर का डेटा इकट्ठा किया जा चुका है और हरियाणा में पहले जो सबसे गरीब परिवार हैं उनको लाभ पहुंचाया जाएगा। आज मित्रों, परिवार पहचान पत्र को, जो आपको पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने शुरू किया था और काफी आगे बढ़ गया है वो, क्योंकि उसमें मुख्य काम पहले परिवारों का रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद उन परिवारों की वेरिफिकेशन और अब उसमें जो इनकम वेरिफिकेशन है उसका काम चल रहा है। हमने 25,000 रुपये से कम जिन्होंने अपनी इनकम भरी है पर फैमिली, चूँकि सबने जो भरी होती है वो कोई एकदम ऐसा नहीं कि ठीक होती है, उसमें कई तरह की गलतियां भी होती हैं, कई तरह की लापरवाही भी होती है। ऐसे लगभग 4 लाख परिवार जिन्होंने कहा कि हमारी 25,000 रुपये से भी कम इनकम है, लेकिन हम नहीं मानते हैं ऐसी कम होगी तो हम इसको, और जो 50,000 रुपये तक की इनकम भी लिखते हैं ऐसे सब परिवारों को फील्ड में लोकल कमेटीज को भेज दिया है और उसमें 5-5 लोग अलग अलग क्षेत्र के उसमें लगाए गए हैं। इंडिपेंडेंटली वो सब वेरीफाई करेंगे और वापस उसको भेजेंगे। वहीं कोविड की वजह से करीब 1 साल बाद चली पैसेंजर ट्रेन की बोगी में अचानक आग लग गई। पैसेंजर ट्रेन की 4 बोगियों में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। ट्रेन रोहतक से दिल्ली के लिए चलती है जो शाम 4:10 पर चलनी थी, लेकिन करीब 2 बजे ट्रेन की बोगियों में आग लगी। दमकल विभाग की 5 गाड़ियां पहुंची, आग को बुझाने की कोशिश की गई। हालांकि गनीमत यह रही कि आसपास खड़ी मेल गाड़ियों तक आग नहीं पहुंची, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। सर जी, हमारे को 2:10 पे स्टेशन इंचार्ज रोहतक ने BS मीणा ने सूचना दी कि ट्रेन में आग लगी रेलवे स्टेशन पे। तुरंत प्रभाव से दमकल विभाग की गाड़ियों को रवाना किया गया और मौके पर पहुंचकर 6 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो इसमें कौन सी फायर ब्रिगेड, कौन सा इनको इस्तेमाल किया, पानी का किस तरह किया? फोम का प्रयोग किया गया क्योंकि गाड़ी के डीजल टैंक में आग थी और हवा के चलते चलते 3 गड्ढों में आग लग गई थी। कितना नुकसान? चौथे में भी पहुंच गई थी। नुकसान का अंदाजा रेलवे अधिकारी बता पाएंगे सर। कितनी देर? और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें।